रहमतुल्लाहि व बरकातहू इस्लामिक रिसर्च सेंटर। हाँ हेलो। अस्सलाम जी, बोलिए। इस्लामिक रिसर्च सेंटर औरंगाबाद फोन लगा है? जी हाँ जी, एक मसला पूछना था। जी, मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ आपको, कॉल आ रही है साहब। हेलो शेख, जी एक मसला पूछ सकता हूँ? पूछिए। एक मसला पूछना था। जी पूछे। मसला ये है कि ये जो दुरूद इब्राहिम हम लोग बोलते हैं, जी तो ये दुरूद इब्राहिम नाम किसने रखा है? नाम किसने रखा है? जी जी, पढ़ने वालों ने रखा है। पढ़ने वालों में से मतलब मिसाल के तौर पर सारे उलमा, हर जमाने के उलमा ने रखा है ना। उलमा ने रखा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं रखा है। जी मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये दुरूद इब्राहिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है या सहाबा ने बताया है? इसमें से कोई दलील मैं पूछना चाहता हूँ। नहीं, मुझे इसका आइडिया नहीं है। अच्छा अच्छा, तो फिर हम लोग इसको दुरूद इब्राहिम बोलते हैं, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो रही है कि इसको किसने कहा दुरूद इब्राहिम। नहीं, मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है भाई। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने सोचा कि आप इस्लामिक रिसर्च सेंटर में जवाब देने के लिए आपको भी। रिसर्च सेंटर में जवाब देते हैं तो 100% सारे सवालों का जवाब हो, ऐसा तो आप भी समझ सकते हैं ना। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं है। आपको जवाब नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैं दूसरे से राब्ता कर लूँगा। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ जा रही है मेरी? जी जी ये फोन कहाँ लगा है? जी जी ये कॉल टोल फ्री नंबर था, ये फोन किसी इस्लामिक सेंटर में लगा है? जी जी जी, टोल फ्री नंबर है। क्या नाम है इस सेंटर का? डायल फॉर पीस नाम है। इसको क्या बोलेंगे उर्दू में? उसमें कॉल कीजिए सलामती के लिए। अच्छा उर्दू में अच्छा नाम नहीं है जी। अच्छा, मतलब ये मतलब क्या? डायल फॉर पीस की क्या है, सलामती है। हाँ, मतलब किस मकतब फिक्र का ये कॉल सेंटर है? कुरान और सुन्नत से जवाब दिया जाता है, सलफ के मनहज के हिसाब से। अच्छा, कुरान और सुन्नत से, यानी जो आज जो मतलब अहले हदीस नाम से अपने आप को मौसूफ करते वही ना? हाँ बिल्कुल। जी। तो मेरा एक सवाल था, तो जवाब मिल सकता है? हाँ बिल्कुल, आपका नाम और आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मेरा नाम शब्बीर अहमद है, मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ। जी जी, ये आपको नंबर कहाँ से मिला, ये पूछना चाह रहा था। नंबर मुझे किसी ने दिया कि ये टोल फ्री नंबर है, आप यहाँ से सवाल कर सकते हैं। अच्छा माशाल्लाह, तो आप ये लाइन पे रहिए, अगर आदिल साहब फ्री होते होंगे तो वो आपका जवाब देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ठीक है, मैं इंतजार करता हूँ। हाँ जी बिल्कुल। छोटा सा सवाल है। हाँ जी बिल्कुल, वो आदिल साहब, मैं भी जवाब दे सकता हूँ, लेकिन हमारे आदिल तो साहब आप मेरा सवाल सुन लीजिए, हो सके आपसे मिल जाए जवाब। हाँ पूछिए। हाँ, सवाल ये है कि ये जो दुरूद इब्राहिम है ना, जी जी आप भी दुरूद इब्राहिम बोलते हैं ना उनको, हाँ जी जो नमाज में पढ़ते हैं हमारा? तो ये दुरूद इब्राहिम जो नाम है, ये नाम किसने रखा है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबी ने, या किसी आलिम ने रखा? आदिल साहब से पूछेंगे। ठीक है, आलिम को ट्रांसफर कीजिए। हाँ, ये इस बारे में मुझे नाम किसने रखा। जी, ट्रांसफर कीजिए। మీ కాల్ హోల్డ్ లో ఉన్నది, దయచేసి వేచి ఉండండి। आपकी कॉल होल्ड पर है, कृपया प्रतीक्षा करें। योर कॉल इज ऑन होल्ड, प्लीज वेट। दूसरे को बिदअती कहने वाले क्या थे? हेलो, जी आवाज जा रही है मेरी? हाँ, आपने हेलो कहा, फिर उसके बाद कह रहे हैं आवाज जा रही है मेरी। जी, मतलब हेलो करके बोल रहा हूँ, आवाज जा रही है मेरी? हाँ, फिर अभी भी आवाज आ रही है। अच्छा, साफ क्लियर आवाज आ रही है?
क्लियर तो नहीं है, हमारा हल्की हल्की आवाज आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। आवाज का जवाब मैं दे सकता हूँ इंशाअल्लाह। जी जी, मेरा एक छोटा सा सवाल था, तो पूछ सकता हूँ? हाँ बोलिए बोलिए जरूर। सवाल ये था कि जो नमाज में एक दुरूद पढ़ते हैं जिसको दुरूद इब्राहिम बोला जाता है, जी तो इसको दुरूद इब्राहिम ही बोलते हैं ना? जी। तो ये सवाल ये है कि इस दुरूद का नाम दुरूद इब्राहिम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा है या सहाबा इकराम ने रखा है या बाद में किसी ने रखा है? ये तो देखिए अगर हदीस पढ़ा जाए तो ये सवाल का जवाब आपको हदीस में नहीं मिलेगा। अच्छा अच्छा, हदीस में नहीं मिलेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका नाम दरूद इब्राहिम नाम नहीं रखा, दरूद की तालीम आपने उसी दरूद जी जी, दरूद की बात नहीं हो रही है शेख, बात हो रही है कि नाम जो रखा है इसका। उसी का जवाब मैंने पहले दे दिया आपको। अच्छा, मतलब इसका जवाब मतलब नाम किसने रखा वो पता नहीं है? नहीं। अच्छा, तो फिर हम क्या करें? हम अब नाम किसी दूसरे ने रख दिया हो तो हम मतलब वो नाम लेना चाहिए ना जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा हो या सहाबा ने रखा हो, या सिर्फ दुरूद ही बोले इसको? अगर दरूद कहेंगे, सिर्फ दरूद कहेंगे तो दूसरे दरूद से इस दरूद का इम्तियाज कैसे कर सकते? तो कैसे, जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इम्तियाज नहीं करवाया या सहाबा ने नहीं करवाया तो हम क्यों कर रहे हैं इम्तियाज? मत कीजिए आप इस तरह कहें तो मत कीजिए। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये मेरा ही मसला नहीं है ना, ये सिर्फ मेरा मसला नहीं है ना, ये तो आपका भी मसला है। मेरा मसला होता तो मैं आपके सामने रखता। नहीं तो आप मतलब दुरूद इब्राहिम कहेंगे भाई, किताबों में लिखा हुआ है दरूद इब्राहिम। तो कौन सी किताब में लिखा हुआ है? बुखारी में लिखा हुआ है, तिरमिजी में लिखा हुआ है, नसाई में लिखा हुआ है, इब्ने माजा में लिखा है, मिशकात में लिखा है। हदीस की कौन सी किताब में लिखा है? कुरान में लिखा है। तो मतलब ये कि आप झगड़ा करना चाहते हैं सवाल का? नहीं, झगड़ा नहीं करना चाहते। मैं ये कहना चाहता हूँ कि शरीयत सबके लिए यकसा है। आज लोग सबको बिदाती कहते हैं और यहाँ देखिए दुरूद इब्राहिम का नाम ही बाद में इजाद कर लिया लोगों ने और उसको सब दुरूद इब्राहिम बोल रहा है, तो उस पर बिदाती का फतवा कौन लगाएगा? क्योंकि दुरूद एक दीनी मामला है। आपकी आवाज से पता, दुरूद एक दुरूद की आवाज से पता चल रहा है कि इससे पहले भी आपने बिदअत के लफ्ज़ से मस्जिद और मस्जिद में मीनार और मेहराब के ताल्लुक। जी 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 जी, मेरी आवाज आपने याद कर लिया। बहुत बड़ी क्या बोलते हैं कि आपने शनाख्त कर ली, बहुत अच्छी बात है। वो मैं वही हूँ और ये भी मसला मैं लेकर के आया हूँ। चूंकि एक्चुअली में बात दरअसल ये है कि आज मामलात बड़े उलझे हुए हैं, समझ रहे हैं। तो अब चूंकि कौम को एक सही रास्ते पर लाना है, कौम को गुमराह होने से बचाना है, क्योंकि आज शरीयत को अपने लिए लोगों ने अलग बना रखा है, दूसरे के लिए लोगों ने अलग बना रखा है। हम कहना चाहते हैं कि शरीयत सबके लिए यकसा है। अब आप देखिए दुरूद इब्राहिमी का नाम किसने रखा है? हमें भी पता नहीं है, आपको भी पता नहीं है। तो भाई जो नाम रसूल अल्लाह ने नहीं रखा है, साहबा ने नहीं रखा, वो हम क्यों रख रहे हैं और फिर उस पर अमल क्यों कर रहे हैं? उसको नाम क्यों बता रहे हैं? तो अब आप उसको अगर इम्तियाज पैदा करना चाहें कि भाई दरूद पढ़िए, क्योंकि हाँ तो दुरूद पढ़िए ना। अब मैं जहाँ तक पढ़ा हूँ, मैंने बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, नसई जहाँ तक मेरी वुसअत है मैं पढ़ता हूँ, तो दुरूद इब्राहिम के जो हम कहते हैं जिसको दुरूद इब्राहिम, उसके अल्फाज भी कई तुरुक से हैं, कई तरीके से अल्फाज आए हैं। देखिए इस लफ्ज के अंदर, इस दरूद के अंदर लफ्ज इब्राहिम कई बार आया है। उस मुनासिबत से लोगों ने दरूद का नाम दरूद इब्राहिम दिया है। तो इसमें तो रसूल अल्लाह आप मुश्किल आपके साथ तो ये है ना, आप सुनते नहीं, सिर्फ सुनाते हैं। जी जी, मैं सुनता भी हूँ। आप सुनाइए, बिल्कुल सुनाइए। और अच्छा, फिर सुनाने के बाद आप क्या कहते हैं? दो जुमला जब मैं कहता हूँ तो आप कहते हैं आपसे इजाजत है, क्या मैं लोगों को आपकी बात सुना सकता हूँ? तो क्यों तरीका देखिए, क्यों मतलब दूसरे को सुनाने के लिए ही तो आपसे बात की जा रही है ताकि कौम तक बात पहुंचे। नहीं देखिए जनाब, देखिए मैं आपको बोल रहा हूँ, एक मिनट। अभी आपने कहा कि इसमें नाम आया है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कई मर्तबा, इसलिए इसका नाम दुरूद इब्राहिम रखा। तो ये जो बात आपने कही है, ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं सोची थी,
صحابہ نے نہیں سوچی تھی؟ اچھا دوسری بات یہ، 1 منٹ کے لیے بالفرض آپ کی بات مان لی جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس میں نام آیا تو درود ابراہیم نام پڑ گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تو نام آیا، تو درود محمد ہی رکھنا چاہیے اس کا نام۔ جی دیکھیے بھائی، دیکھیے اب ہم اپنی معلومات کے اعتبار سے ہم آپ کو جواب دیں گے۔ نہیں تو میں کہہ رہا ہوں کہ آج ایک منٹ جی 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 جو سوال کیا تھا نا، اس سوال کا جواب میں نے 2 جملے میں دے دیا۔ کیا کہا آپ نے؟ کہا تھا کیا یہ کتاب و سنت کے اندر اس کا نام موجود ہے؟ جی جی میں نے کہا نہیں، کسی حدیث کے اندر اس کا نام بطور درود ابراہیم کے نام نہیں آیا ہے نا؟ جی جی کہا اس درود کی تعلیم اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو دی، تو آپ نے میری بات کاٹ دی۔ نہیں تعلیم تو دی ہے، میں تو مان رہا ہوں کہ یہ نام کے تعلق سے پوچھ رہا ہوں آپ نے۔ ہاں میں نام کے تعلق سے ہی پوچھ رہا ہوں، میں نام کے ہی تعلق سے پوچھ رہا ہوں۔ جی تو میں اپنی معلومات کی جناب اعتبار سے آپ کا نام میں بھول لوں جناب، ذرا ایک بار یعنی واضح کر دیں۔ جی میرا نام شبیر احمد ہے، میں ممبئی سے بول رہا ہوں۔ آپ کو کوئی پریشانی ہوئی، آپ کو اگر پریشانی ہوتی ہے تو میں فون نہیں کروں گا۔ نہیں مجھے پریشانی نہیں ہوتی، میں صرف ایک ہی بات کہتا ہوں، سوالوں کا جواب بس۔ جی ٹھیک ہے، تو مطلب میں پھر دوبارہ کبھی کسی مسئلے میں آپ سے فون میں رابطہ کر سکتا ہوں نا؟ الحمدللہ میں آپ کا استقبال کروں گا۔ جی ٹھیک ہے۔ تو یہ مطلب مسئلہ کلیئر ہو گیا ہمارا اور آپ کی گفتگو سے کہ یہ نام جو ہے رسول اللہ نے بھی نہیں رکھا، صحابہ نے بھی نہیں رکھا، بعد میں کسی نے رکھا ہے، اور اسی نام کو لے کر کے ہم چل رہے ہیں۔ اور پھر میں وہی کہوں گا کہ شرعیت سب کے لیے یکساں ہے، جب کوئی دوسرا نام رکھ دے تو ہم دوسرے کو بدعتی کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، تو بدعتی کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اس نام کو ترک کرے، ورنہ خود اپنے آپ کو بدعتی تسلیم کرے۔ خیر پھر ملیں گے انشاءاللہ بعد میں، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو۔